बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फैक्टराइजेशन के बारे में है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना इन टर्म्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि ये जिस तरह यहाँ पे इन्होंने मैंने ये कहीं और से कॉपी पेस्ट करके यहाँ आपके लिए लिखा है, ताकि आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो ये क्वेश्चंस देख के तो आपको समझने में आसानी रहे। तो फैक्टराइजेशन होती है एक्सप्रेसिंग पॉलिनोमियल्स एज प्रोडक्ट ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल को आपने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड। वो ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको मज़ीद फैक्टराइज ना किया जा सके। तो इस तरह की फॉर्म में जब आप किसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अच्छा, पॉलिनोमियल का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल, अगर हम 3-4 क्लास के बच्चों के हिसाब से बात करें, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, इस तरह आप टेबल पढ़ते हैं 3 4 12, तो अब इसमें 3 और 4 जो है ये आपके पास क्या है, ये फैक्टर्स भी हैं और डिवीज़र भी इनको आप कहते हैं। और जो इसको आप और जो आपके पास इक्वल की राइट साइड पे 12 आपने बोला है, 3 4 = 12, तो ये जो 12 है वो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो 12 को जब आप दोबारा मतलब रिवर्स में आएंगे तो 12 के आपने फैक्टर्स बनाने हो, तो आपके पास फैक्टर्स कौन से बनेंगे? 3 और 4। और 3 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है? वो आपके पास आता है 12। ठीक है, इसीलिए आप 3 और 4 को 12 का मल्टीपल भी कहते हैं। तो ये है आपके पास फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हम बात करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये x² प्लस राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ब्लू में, x² + 4x + 3, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज किया है इन दो पॉलिनोमियल्स में, x + 3 × x + 1। और इसको हमने कैसे किया वो भी हम देखेंगे। मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट इसमें आता है फैक्टराइजेशन के अंदर। जो आपके पास x वाली टर्म होती है आपने उसको मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, और मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, वो कहता है x² - x - 20 = 0। इसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि x के आपने 2 आंसर निकालने हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है जी? फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है कि आपने जो x वाली टर्म होगी आपने उसके 2 फैक्टर्स बनानी है, यानी कि आपने उसकी 2 टर्म्स बना लेनी है। इस तरह की 2 टर्म्स बनानी है कि जब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन का फंक्शन ऑपरेशन उस पर अप्लाई करें, तो दोबारा आपके पास x वाली टर्म ही बने। लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो आंसर आना चाहिए जो आपके पास x² वाली टर्म के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। जिस तरह यहाँ आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 1 है और कांस्टेंट टर्म आपके पास -20 है, तो -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आना चाहिए। लिहाजा अब आपके पास दरमियान में जो -x या x वाली टर्म जो आपके पास -1 है, तो अब आपके पास -1 को आपने इस तरह 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि आप जब उनको ऐड करें तो आपके पास दोबारा क्या बने? -1 ही आए, और जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए? -20 आना चाहिए। तो इसका क्या कंसेप्ट है वो अब हम ये राइट साइड पे मैंने एक और रूल इसका लिखा है, रेड में आप इसको पढ़ते हैं। कहता है कि अगर आपके पास इफ़ c इज़ पॉजिटिव, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे -20 है, कहता है कि अगर आपके पास c पॉजिटिव हो तो आपके पास जो फैक्टर्स होंगे वो या तो दोनों प्लस के होंगे या वो दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो ही आपके पास प्लस आता है, या फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके पास प्लस आता है। और अगर आपके पास इसके अपोजिट बात हो, यानी कि अगर c नेगेटिव हो, तो फिर आपके पास जो फैक्टर्स होंगे वो या तो एक प्लस का एक माइनस का होगा या एक माइनस का और एक प्लस का होगा, यानी कि अल्टरनेट आपके पास साइन होंगे। तो साइन का जो आपने याद रखना है वो तो यहाँ से अब आपने याद रख लेना है कि अगर आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म माइनस है तो अब आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, अगर ये प्लस होता तो दोनों ही आपके पास प्लस के या दोनों ही माइनस के बनते हैं। अब ये आपके पास माइनस का होगा, एक प्लस का होगा और दरमियान में भी आपके पास -x है, तो यानी कि दैट मीन्स कि अब आपके पास इससे अब दूसरा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, राइट, ये तो मैंने लिख दिया। मुझे यहाँ एक और ये वाली लाइन भी लिखनी चाहिए थी जो मैंने खैर लिखी नहीं है। अब आपने ये लाइन लिख लेनी है, याद रख लेनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बड़ी वैल्यू का, बड़ी रकम का साइन कौन सा होगा? तो अब आपने ये देखना है कि जो आपके पास b है, यानी कि bx होता है ना, तो x वाली टर्म का जो आपके पास वैल्यू बनती है, जो b की वैल्यू बनती है वो यहाँ पे -1 है। तो अगर आपके पास x के साथ माइनस है या मिडिल टर्म हम इसको कहते हैं या b हम कहते हैं, अगर b आपके पास नेगेटिव है तो दैट
दैट मीन्स कि आपके पास जो बड़ी रकम होगी वो आपकी माइनस की होगी, ठीक है। अब जिस तरह आपने -20 बनाना है, इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं इधर आपको समझाने लगा हूँ, आपने इस बात को ज़रा गौर से सुनना है, ठीक है। देखें, आपने हमेशा इस तरह करें ना, 2 के टेबल से स्टार्ट करें। अब देखें हमने -20 है, मतलब अभी हम माइनस को अब छोड़ दें, अभी हमने 20 बनाना है। तो 20 किस तरह बनता है, हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 10s are 20 होता है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो भी फैक्टर बनेंगे हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपके पास 1 लाना है। तो 10 में से जब हम 2 10s are 20 होता है, लेकिन 10 को जब हम 2 से माइनस करेंगे तो बस 8 आता है, तो लिहाजा ये तो नहीं फैक्टर बन सकता। देन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 3 को, तो 3 का टेबल तो 20 पे जाता नहीं है। 4 का टेबल देखते हैं, 4 का टेबल जाता है जी, 4 5s are 20 होता है। तो 4 5s are 20 होता है, और 5 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 1 बचता है जी, बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि अब ये वाला फैक्टर आपका काम कर सकता है, ठीक है। तो फिर अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये देखना है कि अब आपने आपने अपने जहन में वो साइन वाली बात लानी है। अब आपने क्या करना था कि जी -20 लाना है, तो दैट मीन्स कि एक तो आपके पास साइन होगा माइनस का। अब किसका साइन माइनस का लगाएं, तो आपने यहाँ पे जी ये भी जहन में रखना है कि -x लगाना है। तो दैट मीन्स बड़ी रकम का जो साइन है वो होगा माइनस, क्योंकि आपने -1 लाना है। तो -5 + 4 होगा तो ही -1 आएगा। लिहाजा अब ये बात समझ में आ गई कि फैक्टर्स कौन से होंगे, 5 और 4 होंगे। और प्लस माइनस किसके साथ आएगा जी, प्लस छोटी टर्म के साथ, छोटी रकम के साथ आएगा, या छोटी वैल्यू के साथ, यानी कि 4 के साथ आएगा। और माइनस जो है वो बड़ी रकम यानी कि -5 के साथ आएगा, -5 हो जाएगा। तो अब आपके पास फैक्टर्स बन गए। अब आपने क्या करना है कि जो दरमियान वाली टर्म, जो x वाली टर्म है, आपने उसके -x को आप इक्वल लिखेंगे -5x + 4x। तो अब आपने लिख दिया x² -5x + 4x -20 = 0। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इमेजिनरी ब्रैकेट डाल देनी है। x² -5x को आप एक ब्रैकेट में समझें और 4x -20 को एक ब्रैकेट में समझें। ये इमेजिनरी ब्रैकेट है, ठीक है, रियल में आपने ब्रैकेट नहीं डालनी। देन आपने क्या करना है कि जो आपके पास पहली जो दो टर्म्स हैं, इनमें से आपने x को कॉमन ले लेना है। x कॉमन ले लिया, यानी कि x बाहर आपने निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा, x² में से x गया तो x आ जाएगा, और -5x था यहाँ पे, तो x निकल गया बाहर, तो पीछे रह गया -5। तो x -5 अंदर आपके पास एक ब्रैकेट में आ गया, x बार कॉमन लेने से। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि आपने 4 बाहर कॉमन ले लेना, ठीक है। दरमियान में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, +4 आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर x में से 4 बाहर चला गया, अंदर x रह गया। और -20 था तो 4 5s are 20 होता है, तो ये आपके पास -5 इधर आ गया, ठीक है। 4 बाहर कॉमन लेने से इसका जो है वो 5 बच जाएगा पीछे, तो ये आपके पास x -5। और वैसे भी ये चीज़ जहन में रखनी है हमेशा, ये तभी आपका सवाल ठीक, आपने ये जहन में रखना है, सवाल सही सिम्त में तभी जा रहा होगा जब आपके पास अंदर जो दोनों ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे इस स्टेप में सेम आनी चाहिए, यानी कि इधर भी x -5 बन रहा है तो इधर भी x -5 ही बनना चाहिए। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो दैट मीन्स आपने या तो तरतीब गलत रखी हुई या आपने फैक्टर गलत बनाए हैं। तो x × x -5 + 4 × x -5 हो गया। देन आपने क्या करना है कि जो सेम वाली जो आपके पास ब्रैकेट है, आपने उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, यानी कि x -5 को एक दफ़ा लिखना है। देन आपने जो आपने बाहर दोनों कॉमन लिए थे उनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख देना, यानी कि यहाँ से आपने x लिया था उसको ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ से आपने +4 लिया था कॉमन, तो आपने +4 लिख दिया, तो x + 4, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स फैक्टर्स आ गए, ठीक है, x -5 और x + 4 = 0। अब आपने इन दोनों को अलग अलग लिखना है इक्वालिटी के साथ कि x -5 = 0 एंड या दरमियान में आप लाइन लगा दें x + 4 = 0। तो यहाँ से आपके पास x = 5 आ जाएगा, -5 इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, लिहाजा x = 5 आ गया, और यहाँ पे x + 4 = 0 है, तो +4 इक्वल की दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट = मिडल ब्रैकेट के अंदर आप पहले लिखेंगे -4, छोटी रकम को आपने पहले लिखना है, बड़ी रकम को बाद में, तो -4 एंड 5, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, और मैंने आपको तमाम रूल्स भी इसके बता दिए। उम्मीद है ये आपको आसान ही लगेगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी, 3y² = y × y - 5। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि सोल्यूशन निकालते हुए सबसे पहले जो आपके पास राइट हैंड साइड पे y है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बन जाता है 3y² = y² - 5y। देन आपने क्या करना है कि आपने इक्वल के राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है, यानी कि 3y² - y² + 5y हो जाएगा,
इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाने से इनके साइन बदल गए, ठीक है। 3y² माइनस y² प्लस 5y आ गया। देन आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 3y² माइनस y² था, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास यानी कि 3 में से एक 1 निकल गया, तो ये आपके पास बचा था 2y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। देन आपने क्या करना है कि दोनों में y कॉमन है, तो y आपने कॉमन ले लेना है। अंदर आपके पास ब्रैकेट में बच जाता है 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देन आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स या दो आपके पास फैक्टर्स बन गए, y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला सवाल पिछले सवाल से भी ज़्यादा आसान है और इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी जब हम कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है। इस सवाल को आप एडिशन के फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास y का सिर्फ एक आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि हमें y के दो आंसर चाहिए इसलिए हम इसको मल्टीपल या प्रोडक्ट फॉर्म से करेंगे। तो आपके पास y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। देन आपने y को एक दफ़ा इक्वल्स टू 0 रखा और एक दफ़ा आप 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग आपने इक्वल्स टू 0 करके लिखा, तो एक तो आपके पास y का आंसर 0 आ गया। देन आपके पास दूसरी तरफ 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2y लेफ्ट साइड पे ही रहा, राइट साइड पे आप प्लस 5 लेकर गए तो ये माइनस 5 हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5। देन y इधर ही रहा, 2 दूसरी तरफ जाके अब डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो 2 दूसरी तरफ जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास ये दूसरा आंसर आ गया -5/2। लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट आपका क्या बनता है 0 एंड -5/2। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज इक्वल्स टू -17x²। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने से मुराद ये हुआ कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में -17x² है, आपने इसको राइट हैंड साइड पर ले आना है। राइट हैंड साइड पर लाने से आपके पास ये माइनस में था, तो राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +17x² प्लस 32x प्लस 32x माइनस 4 नीचे। देन इसने अच्छा ठीक है, ये साइन इसने यहाँ क्यों तब्दील कर दिए भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में उसने मिस्टेक की हुई थी। जो आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है, ये इधर आप देखें, ये आपकी बुक है। तो इसमें जो आप ये एक्सरसाइज 1.1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें +17x² राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में पहले मिस्टेक की हुई थी, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या हो गया, ये साइन, क्योंकि साइन की तरतीब बैठ नहीं रही थी। तो ये क्वेश्चन है 4 माइनस 32x इक्वल्स 17x² के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब मैंने इसके अंदर एडिट करके माइनस के साइन को रिमूव कर दिया है और इसको तरतीब दे के लिख लिया है। उम्मीद है अब हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो क्वेश्चन है आपके पास 4 माइनस 32x इक्वल 17x² के। आपने इसको रीअरेंज किया, लेफ़्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज़ को आप राइट हैंड साइड पर ले गए, लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 रह गया, और राइट साइड पे जाके इनके साइन बदलेंगे तो +4 उधर जाके -4 हो जाएगा और -32 वहाँ जाके +32x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने अगले स्टेप में दोबारा रीअरेंज करके इस तरह इस फॉर्म में लिखा 17x², यानी कि अब 0 राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और बाकी टर्म जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गया। 17x² + 32x - 4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि a और c यानी कि 4 और 17 मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास ये यहाँ पे -4 है, -4 17 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आता है -68, क्योंकि 4 × 17 करें तो 68 होता है, ठीक है। और दरमियान में आपके पास क्या है 32x। तो इसके हम फैक्टर्स क्या बना सकते हैं, इसके फैक्टर्स हम बहुत आसान है कि 34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 68 बनेगा। आसान से इसके फैक्टर्स यही हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि 34 और 2 ये दो आपके पास फैक्टर्स बनने जा रहे हैं। अब इसमें से आपके पास दरमियान में पहले यानी कि x वाली टर्म के साथ प्लस है, तो आपने बड़ी टर्म यानी कि 34 के साथ प्लस लिखना है। तो 34x - 2x हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। 32x के जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे आपके पास 34x एंड -2x।
तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन आपने अगले उसमें आपने 17x पहली दो टर्म में से कॉमन ले लिया, तो पीछे आपके पास अंदर बचेगा, इधर 17x² में से 17x चला गया तो पीछे बच गया x, और 34x में से जब आप 17x को कॉमन लेते हैं या इसको आप डिवाइड करके देखते हैं 34 डिवाइडेड बाई 17x, तो x से कट जाता है और 34 डिवाइडेड बाई 17 यानी कि 2, तो पीछे आपके पास सॉरी पीछे आपके पास बचा है +2, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास x + 2। नेक्स्ट यहाँ पे -2x माइनस 4 था, यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में इधर बच जाएगा x, और -4 में से -2 गए तो आपके मतलब आपने कॉमन लिया तो या -4 डिवाइडेड बाई -2 आप करें तो माइनस से कट जाता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर आता है 2, तो पीछे आपके पास बचता है x + 2। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों जो ब्रैकेट्स में x + 2 है इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, और जो बाहर आपके पास 17x कॉमन है और -2 कॉमन है, इनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। 17x - 2 एक ब्रैकेट और x + 2 आपके पास दूसरी ब्रैकेट बन गई, यानी कि दो आपके पास पॉलिनोमियल फैक्टर बन गए। दोनों पॉलिनोमियल फैक्टर्स को आपने इक्वल्स टू 0 लिखा तो आपके पास दो अलग x के वैल्यूज़ आ जाएंगे। 17x - 2 इक्वल्स टू 0, दैन 17x इज इक्वल्स टू +2 एंड x इज इक्वल्स टू 2/17। यहाँ से आपके पास एक आंसर ये आ गया, और x + 2 इक्वल्स टू 0 लिखने से आपके पास x इज इक्वल्स टू -2, या आपके पास दूसरा आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट लिखते हुए आप इसको लिखेंगे -2 एंड 2/17। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, x² - 11x इज इक्वल्स टू 152। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनती है, इसको मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया कि x² - 11x - 152 इक्वल्स टू 0। राइट साइड से 152 लेफ्ट साइड पे आगे कांस्टेंट टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, जो आपके पास क्या बनती है x² - 11x - 152 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि आपके पास जो दो टर्म्स होंगे, यानी 11x को आपने ऐसे तोड़ना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास दोबारा -11 आए और मल्टीप्लाई करके -152 आए। तो अब इससे ये बात तो साबित होगी क्योंकि आपके पास नेगेटिव -152 यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव है, तो जो दोनों आपके पास फैक्टर्स होंगे वो अल्टरनेट टर्म होंगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कंसेप्ट ये था कि आपने 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। अब क्योंकि ये आपके पास एक बड़ी टर्म आ गई 152, अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लग जाएगा फैक्टर्स बनाने में। ऐसी सूरत हाल में आप इस तरह करें कि आप फिर अब 20 के टेबल से रिवर्स में स्टार्ट करें, 20 के टेबल से स्टार्ट करें। तो हमने बनाना है जी, जब हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 11 है और मल्टीप्लाई करें तो 152, तो 20 में से अगर हम 20 में से अगर हम 9 माइनस करें तो आपके पास आता है 11। तो हम लेट्स से चेक करते हैं 20 और 9 को। 20 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर में आएगा आई गेस 180 152 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स 20 और 9 तो आपस में फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करते हैं कि एक कम करते हैं, 20 से हमने एक कम किया 19 में से अब हम 8 को माइनस करेंगे, वहाँ से भी हमें एक कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें बनाना 11 है। तो 19 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 152, और 19 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा दोबारा -11। देन इट मीन्स कि हम जो फैक्टर्स बना सकते हैं वो क्या होंगे, वो 19 और 8 होंगे। ठीक है, देखें यहाँ मैंने आपको आसान कर दिया कि जब आपके पास कोई बहुत बड़ी टर्म आ जाए तो फिर आपने रिवर्स यानी कि 20 की तरफ से स्टार्ट लेना है फैक्टर्स बनाना। अगर आपके पास छोटी टर्म जिस तरह 12 था या 25 या और भी इस तरह के नंबर्स आते हैं तो आपने 2 के टेबल वाली साइड से फैक्टर्स बनाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके फैक्टर्स क्या हैं, 19 और 8, और माइनस आपने बड़ी रकम के साथ लगाना है क्योंकि x वाली टर्म के साथ माइनस है। तो आपके फैक्टर्स बनेंगे x² - 19x प्लस 8x - 152। अगेन आपने पहली दो टर्म्स को इमेजिनरी ब्रैकेट डाल के समझना कि ये एक ब्रैकेट में, यहाँ से आपने एक x कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बच रहा है x - 19, और यहाँ से आपने +8 कॉमन लेंगे, अगली दो जो टर्म्स 8x - 152, इसमें से आपने 8 को कॉमन लिया तो आपके पास एक तरफ 8x में से 8 बाहर चला गया, x अंदर एज इट इज़ रह गया, माइनस था बाहर प्लस है तो अंदर का साइन माइनस ही रहेगा। 152 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 19। ठीक है, क्योंकि 80 मिल के 160 बनते हैं और 160 में से 8 निकालें तो आपके पास 152 बचता है, जो कि आंसर इसी वजह से आपके पास 19 आ रहा है। ठीक है, रिवर्स आपने माइंड में जो है ना इसको कहीं पे आपने स्ट्रेट मैथ करना है और कहीं पे आपने रिवर्स मैथ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास x - 19 आ गया।
ब्रैकेट्स में जो आपके पास पहले x माइनस 19 लिखा है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, यहाँ फिर ये एक स्टेप खा गए और x प्लस 8 को आपने एक दफ़ा लिख देना है। और दो आपके पास पॉलिनोमियल फैक्टर आ गए x प्लस 8 और x माइनस 19, दोनों का आपने इक्वल्स टू 0 लिखा, x माइनस 19 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 19 एंड x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो आपके पास x की दो आंसर आ रहे हैं, एक माइनस 8 और एक आपके पास 19। इनको यहाँ पे माइनस वाली टर्म को पहले और 19 को बाद में लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले छोटी रकम को लिखते हैं सोल्यूशन सेट में और फिर बड़ी रकम को लिखते हैं। ओके अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 5 है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x फ्रैक्शन फॉर्म, देन प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल है 25 डिवाइडेड बाय 12 के। आई गेस ये हम ये पार्ट जो है वो शायद ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए भी आया था। बहरहाल आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है कि नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने नीचे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम फॉर्म में लिख देना है, x इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस 1 होल का स्केयर प्लस x इंटू एक्स होगा तो x स्केयर आ जाएगा। देन आपने स्केयर को ओपन कर लेना है। स्केयर ओपन किया आपने, ये जो x प्लस 1 होल स्केयर था a प्लस b होल स्केयर फार्मूले से, तो ये आपके पास x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x आ जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो x स्केयर था वो एज इट इज़ आपने लिख दिया x स्केयर, और नीचे आपने x इंटू एक्स प्लस 1 जब मल्टीप्लाई किया तो x स्केयर प्लस x आ गया। राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ा, एज इट इज़ लिखा रहने दिया है। फिर ऊपर वाले को हम सॉल्व करें तो ये आपके पास x स्केयर प्लस x स्केयर मिलके 2x स्केयर बन जाता है, प्लस 2x प्लस 1 रीअरेंज करके लिख लिया। देन आपने ये किया कि दोनों तरफ इक्वालिटी के जो डिनोमिनेटर्स थे आपने उनको राइट साइड्स पे यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इक्वालिटी की दोनों तरफ उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर्स को, तो 12 इधर आके इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 से, और 25 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x स्केयर प्लस x के साथ। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन रही है 24x स्केयर प्लस 24x प्लस 12, और राइट साइड पे आपके पास 25x स्केयर प्लस 25x। तो अब आपने क्या करना है, बड़ी x स्केयर की जो बड़ी टर्म है वो राइट हैंड साइड पे, तो आपने लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले जाना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 25x स्केयर के साथ ही अगर आप इसको लिखते तो भी ठीक था, इन्होंने अलग अलग लिख के सॉल्व किया वो भी ठीक है। 25x स्केयर प्लस 25x माइनस 24x स्केयर माइनस 24x माइनस 12, 25x स्केयर में से 24x स्केयर गए तो सिर्फ x स्केयर रह जाएगा। इसी तरह 25x में से माइनस 24x हुआ तो सिर्फ आपके पास x रह गया, और माइनस 12 एज इट इज़ रहेगा। तो अब आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है वो x स्केयर प्लस x माइनस 12 बन रही है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। अगेन अब आपके पास ये बहुत ही आसान आ गया, माइनस 12 आपके पास प्रोडक्ट है और आपने इसके फैक्टर्स एग्जाम्पल में भी देखें 3 और 4 बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि प्लस आंसर प्लस 1 है, यानी कि x की टर्म जब वो प्लस 1x का कोफिशिएंट, तो आपने 4 के साथ प्लस रखना है और छोटी रकम के साथ माइनस लिखना है, 3 के साथ माइनस आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आपके पास बन जाते हैं 4x माइनस 3x, x स्केयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देन आपने क्या किया, पहले दो टर्म में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 4 आपके पास इधर बच जाएगा, और दूसरे में से आपने माइनस 3 कॉमन लिया क्योंकि अंदर आपने प्लस करना है, प्लस x प्लस 4 आपने लिखना है, तो आपने माइनस 3 बाहर कॉमन लिया, अंदर आपके पास ब्रैकेट में x प्लस 4 आ रहा है। तो अब आपने इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा, पॉलिनोमियल फैक्टर में आपने बना के लिखा x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की एक आंसर आपके पास आ रहा है माइनस 4 और दूसरा आंसर आपके पास आ रहा है x इक्वल्स टू 3, क्योंकि माइनस 3 राइट हैंड साइड पर जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट में दो आंसर आ रहे हैं माइनस 4 एंड 3। नेक्स्ट इसका पार्ट 6 में ये क्या कहता है कि पार्ट 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसान ही लगेगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो घबराना नहीं है और फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, राइट हैंड साइड पर आपने डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना है, x माइनस 3 और x माइनस 4 नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ रहेंगे। जस्ट आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है और नीचे वाले जो आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 4 x माइनस 3 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर आपने ब्रैकेट्स ओपन किया, आपके पास आ जाता है x माइनस 4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, तो माइनस x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपने फैक्टर्स जो थे x माइनस 4 x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बनता है x स्केयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12।
देन आपने -4x और -3x को जब आपने सॉल्व किया तो -7x बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास सॉल्व करने से x से कट जाएगा, -4 + 3 -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -7x + 12, इस तरह से आपके पास बन गया। अब आपके पास दोनों तरफ सिंगल टर्म आ गई है, यानी कि सिंगल फैक्टराइज्ड रेसिप्रोकल कह लें, फ्रैक्शन फॉर्म, सॉरी, दोनों तरफ आपके पास फ्रैक्शन टर्म सिंगल है, इक्वल की दोनों तरफ। तो अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को राइट हैंड साइड्स पे यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना इक्वल की दोनों तरफ। तो x स्क्वायर -7x + 12 इधर 2 के साथ आके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x - 9 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी लेफ्ट साइड पे 2x स्क्वायर -14x + 24, और -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस हो जाएगा और -9 जो है वो +9 हो जाएगा। देन आपने क्या किया कि राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज थी उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 रह गया, ठीक है। और इनको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद प्लस माइनस करना है, कांस्टेंट वाली टर्म में से प्लस माइनस होगी, और एक्स वाली टर्म एक्स में से प्लस माइनस होगी। तो -14x + x हुआ तो ये आपके पास -13x आ जाएगा, और 24 में से 9 गया तो आपके पास 15 आ गया। तो अब आपके पास ये एक टर्म बन रही है 2x स्क्वायर -13x + 15 = 0, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा, तो दरमियान में है जी x वाली टर्म आपके पास है -13, और कांस्टेंट टर्म है 15, और x का कोफिशिएंट है 2, तो 15 2 आता है आपके पास 30। अब हमने बनाना है ऐसा फैक्टर कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 30 आंसर आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आंसर जो है वो 13 आए। तो अब आपके पास मल्टीप्लाई के बाद जो यानी कि +15 मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ, तो आपके पास आएगा आंसर +30, यानी कि आपके पास आंसर प्लस आना चाहिए। और इधर आपके पास दरमियान में b जो है वो माइनस है, तो दैन इट मीन्स कि दोनों के साथ माइनस माइनस लगाएंगे तो ही जो है वो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड से 2 से जाएं तो 15, और 2 को 15 में करना पड़ेगा, लेकिन 2 15 को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अब या तो ऐड ही करेंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आपका 17 जाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। लिहाजा अब हम 3 को देखते हैं, तो 3 और 10 हम करें तो ये 3 × 10 = 30 होता है, और 3 को 10 में ऐड करें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, -3 और -10 हो तो आपके पास -13 आएगा। लिहाजा -3 और -10 इसके फैक्टर्स बनते हैं। 2x स्क्वायर -10x -3x + 15 आपने लिखा। देन आपने पहले में से आपने 2x को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में बच रहा है x - 5, और सेकंड जो दो आपके पास टर्म्स उसमें से आपने -3 को कॉमन लिया, तो आपके पास क्या होगा कि इधर आपके पास -3x में से -3 बाहर चला गया, अंदर आपके पास सिर्फ x रह गया, और +15 था तो +15 डिवाइडेड बाय -3 आप करें तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5, तो अंदर आपके पास आ जाएगा x - 5। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आपने x - 5 को एक दफ़ा लिखा, और जो आपके पास 2x और -3 कॉमन था इनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिखा 2x - 3, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल फैक्टर फॉर्म बन गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x - 5 एंड 2x - 3। यहाँ से आप दोनों को = 0 लिखेंगे, x - 5 = 0 तो x = 5, एक आंसर आपके पास ये आ गया। और राइट हैंड साइड पे 2x - 3 = 0 आपने लिखा, तो आपके पास 2x = हो जाएगा 3, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x इक्वल हो जाएगा 3/2। तो आपके पास दो आंसर आ गए 5 एंड 3/2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.1 के सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास।